नमस्कार। आज हिंदी की प्रगतिशील काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि केदारनाथ अग्रवाल की 110वीं जयंती है। केदार की कविता लोक जीवन के साक्षात्कार की कविता है। वह संघर्ष को अभिव्यक्त करने वाली कविता है और समाज की जितनी प्रतिगामी शक्तियां हैं उन पर प्रहार करने वाली कविता भी। केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी कविता के बारे में स्वयं कहा है कि कविता न मैंने पाई न चुराई, मैंने इसे जीवन जोत कर किसान की तरह बोया और काटा है। यह मेरी अपनी है और मुझे प्राणों से अधिक प्यारी है, किंतु मैंने इसे कपाट और कोठे में बंदनी बनाकर नहीं रखा। इसे मैंने मुक्त किया है और जनता तक पहुंचाया है। सही अर्थों में केदार जनता के कवि हैं। जनता के सुख दर्द को अभिव्यक्त करने वाले कवि हैं। अपने बारे में उन्होंने कहा है कि चिल्ह दबाए है पंजों में मेरे दिल को, चिल्ह दबाए है पंजों में मेरे दिल को, हरी घास पर खुली धूप में मैंने रखा, फूल नहीं रंग बोलते हैं। में यह एक छोटी कविता है जिसमें उनका आत्मकथ्य मुखर हुआ है। अपने बारे में उन्होंने यह भी कहा है कि मैं हूं अनास्था पर लिखा आस्था का शिलालेख। मैं हूं अनास्था पर लिखा आस्था का शिलालेख, नितांत मौन किंतु एक सार्थक और सजीव कार्य के कृतित्व की सूर्याभिमुखी अभिव्यक्ति, मृत्यु पर जीवन की जय की घोषणा। उनकी कविता जीवन के सौंदर्य को, जीवन के महत्व को, जीवन के लक्ष्य को उद्घाटित और उत्प्रेषित करने वाली कविता है। बचपन में ही उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, लेकिन उनका पहला काव्य संग्रह युग की गंगा 1947 में प्रकाशित हुआ। इसी वर्ष उनका दूसरा काव्य संग्रह नींद के बादल का प्रकाशन हुआ। 1957 में लोक और आलोक संग्रह छपा। 1965 में फूल नहीं रंग बोलते हैं का प्रकाशन हुआ। 1970 में आग का दरिया, 1978 में गुल मेहंदी, 1979 में पंख और पतवार, 1981 में हे मेरी तुम, 1981 में ही प्यार प्यार की थापें, और इसके बाद उनके अन्य कई संग्रह आए जिनमें कहे केदार खरी खरी, बंबई में रक्त स्नान, यमुन जल तुम, अपूर्वा, बोले बोल अबोल और जो शिलाएं तोड़ते हैं। अपूर्वा पर उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान मिला। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू सम्मान की भी प्राप्ति हुई। तो केदारनाथ अग्रवाल ने ये कवि के रूप में निरंतर लिखा। केदार की कविता की मूल संवेदना है प्रेम और प्रकृति। वहां प्रेम एकांगी नहीं है। जिगर मुरादाबादी ने कभी कहा था कि एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। केदारनाथ अग्रवाल की कविता में व्यक्ति प्रेम भी है, दाम्पत्य प्रेम भी है। वह प्रेम भी है जिसे रोमानी प्रेम कहा जाता है, किंतु उन्होंने अपने प्रेम को विस्तृत किया है। वह व्यष्टि से समष्टि की ओर उन्मुख होने वाला प्रेम है। उनकी प्रेम कविताओं की जीवंतता को ही मेरी तुम और प्यार प्यार की थापें जैसे काव्य संग्रह में स्पष्ट
परिलक्षित किया जा सकता है। तो प्रेम और प्रेम के साथ प्रकृति, यह प्रेम ही है कि उन्होंने सर्वहारा के प्रति सहानुभूति व्यक्त नहीं की है, उसकी शक्ति को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने उसको जब जब देखा, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। तो सर्वहारा में जो शक्ति है, जो श्रमिक वर्ग है, उसमें जो बल है, उस बल को पूरे संकल्प के साथ वे अभिव्यक्त करते हैं। उन्होंने जो वर्ग भेद है, उस वर्ग भेद को भी रेखांकित किया है। उनकी एक प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां हैं, रनिया मेरी देश बहिन है, अति गरीब है, अति गरीब है, मैं रनिया का देश बंद हूँ, अति अमीर हूँ, अति अमीर हूँ। रनिया कहती है जग बदले, जल्दी बदले, जल्दी बदले, मैं कहता हूँ कभी न बदले, कभी न बदले, कभी न बदले। तो जो पूंजीपति वर्ग है, जो यथास्थिति बनाए रखना चाहता है, जो शोषण करके अपनी तिजोरी को भरना चाहता है, उस पर उन्होंने व्यंग किया है। उन्होंने समय की आहट को सुनकर उसे अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। वे प्रकृति के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं। प्रगतिवादी कवियों में केदारनाथ अग्रवाल का प्रकृति चित्रण कई अर्थों में विशिष्ट है। बुंदेलखंड की प्रकृति का उन्होंने सजीव चित्रण किया है। ग्रामीण परिवेश, लहलहाते खेल, लहलहाते खेत, कल कल बहती हुई नदी, हरियाली से सुसज्जित पर्वत उनकी कविताओं में साकार हो गए हैं। सरसों पर उनकी ये पंक्तियां द्रष्टव्य हैं, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। तो यह सहज चित्रण, यह सजीव चित्रण, यह बिंब धर्मी भाषा केदार को हिंदी की एक विशिष्ट प्रतिभा के रूप में, हिंदी की एक महत्वपूर्ण काव्य धारा को अग्रेसित करने वाले कवि के रूप में हमारे बीच उपस्थापित करती है। वे हवा का मानवीकरण करते हुए कहते हैं, हवा हूं बसंती हवा हूं, तो जिधर चाहती हूं उधर घूमती हूं, हवा मैं बसंती हवा हूं। तो इस तरह का प्रयोग केदारनाथ अग्रवाल की काव्य प्रतिभा को आम पाठकों के बीच एक तरह से उजागर करने में सक्षम है। केदार सौंदर्य बोध के भी कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल मनुष्य और प्रकृति दोनों के नैसर्गिक सौंदर्य के कवि हैं। उनका सौंदर्य बोध उनके प्रकृति चित्रण में तो पूरी तरह मुखर हो ही उठा है। वह पार्थिव सौंदर्य, उसमें यथार्थ अधिक है और कल्पना कम है। छायावाद का जो सौंदर्य बोध था, उसमें कल्पना अधिक थी, उसमें जीवंतता कम। इन्होंने उस सौंदर्य बोध को अधिक यथार्थ परक बनाया है। छोटा सा गांव हुआ केसर की क्यारी सा, कच्चे घर डूब गए कंचन के पानी में, और लिपट गई जो धूल पांव से, वह गोरी है इसी गांव की, जिसे उठाया नहीं किसी ने इस कुठाव से। तो इस तरह के प्रयोग उनकी व्यापक काव्य दृष्टि और गहरी साधना का साक्ष्य देते हैं।
केदारनाथ अग्रवाल ने गद्य भी कम नहीं लिखा है। उनके 2 उपन्यास प्रकाशित हैं, पहिया और बैल बाजी मार ले गए। यह सही है कि इन उपन्यासों की बहुत चर्चा नहीं हुई, इन्हें वह महत्व नहीं मिला क्योंकि उनका कवि रूप इतना व्यापक था कि आम पाठक, सहृदय जन और काव्य मर्मज्ञ उसी में डूबकर, उसी में केदार के कृतित्व को, उनके व्यक्तित्व को, उनके संकल्प को, उनकी संघर्ष क्षमता को खोजते रहे। उन्होंने निबंध भी लिखे। समय समय पर उनके निबंधों का संग्रह है जिसमें उनकी काव्य दृष्टि भी व्यक्त हुई है, उनकी समाज दृष्टि भी व्यक्त हुई है, उनका प्रगतिशील चिंतन भी व्यक्त हुआ है। तो एक निबंधकार के रूप में भी वे काफी महत्वपूर्ण हैं। उनके निबंधों का दूसरा संग्रह है विचार बोध। कविता सिर्फ कल्पना नहीं है, वह जीवन के यथार्थ की अभिव्यक्ति भी है। कविता में सिर्फ भाव तत्व नहीं होते हैं, उसमें विचार तत्व भी होते हैं। कहा जाता है कि कविता में विचार गंध की तरह होते हैं जो महसूस होते हैं किंतु दिखाई नहीं देते। तो विचार बोध में जो इनकी साहित्य दृष्टि है, जो साहित्य का उद्देश्य है, जो साहित्य और समाज का संबंध है, उस पर इन्होंने विशद चर्चा की है। इनका तीसरा निबंध है विवेक विवेचन। विवेक विवेचन में इनकी प्रखर दृष्टि और इनका बौद्धिक व्यक्तित्व सामने आया है। वो केदारनाथ अग्रवाल बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रचनाकार हैं। उन्होंने यात्राएं भी की हैं। यात्रा संस्मरण उनका बस्ती खिले गुलाबों की, यह शीर्षक ही यह बताता है कि वे एक ऐसे संसार के निर्माण के लिए रचनात्मक पहल करना चाहते हैं जो शोषण मुक्त और समता मूलक समाज हो। तो इन्होंने न केवल सपने देखे, इनकी कविताओं में सपने को यथार्थ में बदलने का एक रचनात्मक प्रयत्न भी दिखाई देता है। ये पेशे से वकील थे। कई मुकदमों में इन्होंने पैरवी की, गरीबों को देखा कि कैसे भूपति गरीबों का खेत हथिया लेते हैं। तो इनकी दृष्टि व्यापक हुई। कभी लिखा था मिश्र जी ने कि कला और कानून का साथ नहीं हो सकता। लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली में वे अपने एक पात्र से कहलवाते हैं कि कला और कानून का साथ नहीं हो सकता, लेकिन केदारनाथ अग्रवाल ने कला और कानून दोनों का साथ रखा है। कानूनों के अध्ययन से उन्हें यह दृष्टि मिली है कि जीवन कैसे एक अनुशासन से आबद्ध होकर विकसित हो सकता है। वो केदारनाथ अग्रवाल आधुनिक हिंदी कविता की विकास यात्रा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और तेजस्वी पथिक हैं। उन्होंने हिंदी कविता के क्षेत्र का विस्तार किया है, उसे एक नई दृष्टि दी है, उसकी भाषा को एक नया रूप दिया है और वे लोक को जागृत करने वाले, लोक से निरंतर संवाद करने वाले एक कालजयी कवि हैं। ऐसे ही कवियों ने हमारी साहित्य परंपरा को
आगे बढ़ाया है और जीवन के जो मूल्य हैं उनको रेखांकित किया है। उनकी जयंती के अवसर पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूं और यह स्वीकार करता हूं हिंदी पाठक के रूप में कि केदारनाथ अग्रवाल की कविताएं हम एक नई आस्था, एक नई जागृति और एक नए सौंदर्य बोध का स्वर और भंगिमा भरती हैं। धन्यवाद।